स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में कि अगर कोई मैट्रिसेस है तो ऑर्डर उसका कैसे लिखते हैं। ऑर्डर हमेशा हम लिखते हैं बाय रोज इनटू कॉलम्स। कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। अगर नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है तो मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कुछ बातें हैं कि अगर कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं कुछ छोटे का, तो वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा मैट्रिसेस है जिसमें एक ही कॉलम है 4,4,1 हो, 3,5,7 हो, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है इसी तरह से, तो रो मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे जिसमें सिंगल रो हो, यानी 2, 3। ऐसे ही कोई और दूसरा मैट्रिसेस हो जिसमें 2, 3, 6, 9 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, लेकिन एक ही रो हो, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो रेक्टेंगुलर वाला बिल्कुल रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि 2, 3, 6, 1, 4, 9, ये कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर पता ही है, दोनों साइड इक्वल होते हैं, लेंथ भी ब्रेड्थ भी। तो यानी कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 2, 3, 4, 5, 2 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम 3 रो, 4 कॉलम 4 रो। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है वो भी देख लो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है 5, 0, 0, 9। अब यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसा हो, 0 हो, ठीक है, उसको बोलेंगे। अब जैसे कि अगर देखो ये 2 वाले में आपने कर दिया, ऐसे ही अगर आपका अगर ज़्यादा का आ जाए, यानी 6 एलिमेंट का अगर मान लो आ जाता है, तो जैसे कि 2, 8, 4, ये तुम्हारा डायगोनल हो गया। इसके बाद सारे एलिमेंट्स पे 0 रख दो, तो ये भी क्या हो गया, ये तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हैं। इसके अलावा भी मैट्रिक्सेस होते हैं, मैट्रिक्स होता है बहुत तरीके का होता है। जो होता है कुछ हम देख लेते हैं जो हमको यहाँ पे मदद मिलेगी कि अगर आप कहो यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता क्या है, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हो वो 1 हो और नॉन डायगोनल कैसा हो, 0 हो। फिर से देखो, यानी डायगोनल वाला 1 हो और नॉन डायगोनल सारे के सारे कैसे हो, 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा 0 और नल मैट्रिक्स, तो 0 और नल मैट्रिक्स कैसा होता है, चाहे वो रो हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो कैसा भी मैट्रिक्स हो, अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो किस तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा, वो कहलाएगा 0 या फिर नल मैट्रिक्स। फिर इसके अलावा है कंपेरेबल, कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो देखो कंपैरेटिबल मैट्रिक्स वो होता है जैसे कि भले ही एलिमेंट डिफरेंट हो
लेकिन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, भले ही उसके एलिमेंट डिफरेंट हो तो क्या हुआ। अब कोई दो मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3 और दूसरे वाले का भी ऑर्डर 2 इंटू 3, रो इंटू कॉलम, m इंटू n की जगह 2 इंटू 3 2 इंटू 3। तो ऑर्डर अगर सेम है, एलिमेंट डिफरेंट है, तब भी वो कैसे हैं, कंपेरेबल हैं। फिर इसके बाद एडिशन डायरेक्टली हो जाता है, सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाता है। मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, ए मैट्रिक्स बी के इक्वल तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग बी के सारे एलिमेंट के इक्वल होगा, बिल्कुल, तभी जो है क्या कहलाता है, मैट्रिक्स इक्वल कहलाता है। फिर मैट्रिसेस में भी वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ लगता है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल आएगा बी प्लस ए के, या फिर ए प्लस बी और प्लस सी करें, या फिर ए प्लस सी प्लस बी करें, ये भी सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर कितना है, m इंटू एन, कोई मैट्रिक्स कैसा है, b है, और उसका ऑर्डर कितना है, n इंटू पी, तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो m और p आएगा, यानी ये ऑर्डर का आएगा m इंटू पी का। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक एक एलिमेंट देखते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, और कितने एलिमेंट्स हैं सब में वो भी हमको बताने हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, देखो पहले ऑर्डर कॉमा के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर इसके बाद सेकंड वाला देखो, रो इंटू कॉलम, रो कितना है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 इंटू 2, एलिमेंट कितना दिख रहा है तुमको, 2। फिर नेक्स्ट वाला थर्ड है, थर्ड में है देखो, 1 रो है 4 कॉलम है, तो 1 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो गया और एलिमेंट 4 हैं। यहाँ पे रोज कितने हैं, 3 हैं, कॉलम कितना है, 1 है, सिर्फ 1, और कॉमा देखिए एलिमेंट कितने दिख रहे हैं तुमको, 3। फिर इसके बाद इस वाले में फिफ्थ वाला कर रहे हैं, तो देख ही सकते हो 3 रो है और 4 कॉलम है, यानी ये 3 इंटू 4 के ऑर्डर का है, और एलिमेंट कितने हैं, 4 3 जब पूरा 12 एलिमेंट हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद 1 2 3 रो, पहले रो लिखते हैं इंटू कॉलम, कॉलम यानी 1 2 3 4 5, ठीक, 5, कितने एलिमेंट हैं, टोटल 15 दिख रहे हैं। फिर इसके बाद है ये वाला 1 2 3 4, 4 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 इधर 4 इधर, यानी कि 8। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज इक्वल और नॉट। यहाँ पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पहला एलिमेंट 0 है, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ 0। तो सिंस क्या लिखोगे, सिंस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर नॉट सेम, देयरफॉर मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, लिख लोगे आप कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसीलिए मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। सेकंड देखो 3 1 4 लिखा है, रूट 49 का मतलब 7, 5 में से 2 गया 3, फिर यहाँ 6/3 2 आएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब इसी को आपको दोहरा देना है, सिंस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर नॉट हटा के सेम, तो देयरफॉर मैट्रिसेस आर इक्वल, तो ये इक्वल में आएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स का नाम है ए, वेयर एलिमेंट जो होते हैं आई जे, वो गिवन है कि आई जे का फॉर्मूला 2i
माइनस जे का होल स्क्वायर करना है। क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ए कंस्ट्रक्ट करना है ऑर्डर 2 × 2 का, और ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो, लेट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4 है। लेट द मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 × 2 इक्वल टू A11 A12, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, इस तरह से नाम लिखते हैं। आगे हम सबका करते हुए चलेंगे, सबका आपको रिमाइंड हो जाएगा। हर एक ऑर्डर 3 × 1 हो, 3 × 4 हो, कुछ भी हो, आप उसका सॉल्व कर पाओगे। अब पहला एलिमेंट A11, ठीक है, तो A11 में क्या भरा जाएगा, पहला I दूसरा J, यानी कि हम लिखेंगे 2 × I का मतलब 1 और J का मतलब 1 अ होल स्क्वायर, यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कितना हो जाएगा, I की जगह पे 1, ठीक है। अब माइनस जे की जगह पे 2 का होल स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर, यानी 0। A21 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, I है, ये J है ना, तो 2 × I का मतलब 2 माइनस J होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। उसी तरीके से कौन सा एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि I J दोनों, तो 2 × 2 - 2 स्क्वायर, यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 4। तो यानी कि जो मैट्रिक्स था हमारा, उसको क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 1 1 की जगह पे 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 0, फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 9, और फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, फॉर द मैट्रिक्स बी, ये बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रोज इनटू कॉलम 1 2 3, 3 इंटू कॉलम कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 3 × 2। एलिमेंट पूछ रहा है फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 11 है, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट। फिर थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 3, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट यही है 6, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट। बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर देखो 3 × 2 का है, 3 × 3 का होता तब जाके ये जो है इक्वल होता, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 6 एलिमेंट हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, किस किस तरह से तुम 6 एलिमेंट एडजस्ट कर सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो कई सारे ऑप्शन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, रोज इनटू कॉलम यही करना है हमको, और टोटल एलिमेंट 6 होने चाहिए। तो एक तो हमारा बन जाएगा सबसे पहले 6 × 1, फिर उसके बाद 1 × 6, फिर 2 × 3, और फिर 3 × 2, है ना।
इतना सारा 3 2 जा 6 एलिमेंट, 2 3 जा 6 एलिमेंट, 6 1 जा 6 एलिमेंट, 6 1 जा 6 एलिमेंट, इतने सारे 4 ऑप्शन एटलीस्ट मुझे मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, 5th के सेकेंड में है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ रो इनटू कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम, यही है। एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 एलिमेंट, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट। मल्टीप्लाई कर देंगे रोज इनटू कॉलम को। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट। अब देखो इन दोनों का जो है ऑर्डर इक्वल है ना, तो ऑर्डर इक्वल है तो इसलिए ये दोनों कंपेरेबल हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, एक्स वाई -1 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुम कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर दोनों के दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के, तो x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू सेकेंड रो वो फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट यानी सेकेंड कॉलम का, तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x और y की वैल्यू बस ऐसे ही निकालनी है। ऐसे ही सेकेंड वाला देखो दिया हुआ है x4, ये इक्वल है किसके, -2y के, यानी 1 इंटू 2 के ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है। तो यहाँ से भी देखो ऑन कंपेयरिंग, x की जगह पे कौन है, यहाँ -2 है, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। थर्ड, टू एक्स 3 0 y -1 और ये इक्वल है किसके, इज इक्वल टू x -4 3 0 5। अब इसको जब कंपेयर कर रहे हो ऑन कंपेयरिंग, ये पहला और इसका पहला इक्वल, तो 2x इक्वल टू x -4 यानी 2x - x इक्वल टू -4, यानी कि कितना आ जाएगा, 2x - x x इक्वल टू -4। अच्छा, दूसरा y -1 5 के इक्वल दिख रहा है, y -1 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 + 1 कितना आ गया, 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड PQRS अगर दोनों इक्वल हैं तो। सेम जैसे अभी किए बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, P + 4 2Q - 7 S - 3 R + 2S 6 - 3 2 और 14। तो पहला ऑन कंपेयरिंग देखो सब निकलेगा, ऑन कंपेयरिंग P + 4 इज इक्वल टू 6, 2Q - 7 इज इक्वल टू -3, S - 3 इज इक्वल टू 2 और कोई एक और इधर नीचे लिख लेते हैं, R + 2S इज इक्वल टू 14, ये लास्ट वाले के। तो P इज इक्वल टू 6 - 4 कितना आ गया, 2, 2Q इज इक्वल टू -3 + 7, तो 2Q इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 2 + 3। अच्छा, यहाँ पे R + 2S दिया है, तो R तो मेरे को मालूम नहीं अभी तक, 2S, S की वैल्यू कितनी आई, 5, यानी 2 × 5 इक्वल टू 14। S की जगह पे S की वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। तो R + 10 इज इक्वल टू 14, R इज इक्वल टू 14 - 10 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है ना।
आंसर ट्रू और फॉल्स कह रहा है कि एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं यार, जरूरी तो नहीं है, 2 इंटू 3 के ऑर्डर का बना दिए है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 इंटू 3 का बना सकते हैं, 3 इंटू 5 का बना सकते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ ना। स्क्वायर का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या एक यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो ऐसा ट्रू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में हमने देखा था कि डायगोनली एलिमेंट जो है लिखे हुए थे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट यूनिटी में रहते हैं और बाकी सारे जीरो रहते हैं, तो हम यूनिट मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अरे भाई क्या कह रहा है, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में तो वो डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो होते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 0 नॉन डायगोनल होना चाहिए था, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ, अ मैट्रिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ नंबर्स। नहीं, एग्रीगेट नहीं होता है, ये एरे होता है। क्या कहते हैं इसको, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एरे ऑफ रियल नंबर अरेंज्ड इन, कैसा रहता है, अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो x की वैल्यू 4 है, तो देखो x इसका लास्ट फर्स्ट रो में, इसका भी लास्ट, तो x इक्वल टू 4, तो ये कैसा है, ट्रू है। लेकिन अगर हम ट्रू लिखे तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 का 3 है, 0 की जगह 1 है, 2 की जगह 2 है, ये वाला एलिमेंट डिफर हो रहा है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल हैं ही नहीं। फॉल्स, ऑल द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर x 4 के इक्वल नहीं मान पाएंगे हम। ठीक है, समझ में आई क्या गलती हुई, सारे एलिमेंट्री सेम होने चाहिए। 3 का 3 है, 2 का 2 है, लेकिन यहाँ 0 का 1 है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। कंपेरेबल तो तब होता है ऑर्डर की वजह से, लेकिन यहाँ पे कंपेरेबल कैसे हो जाएगा जबकि दोनों डिफरेंट दिखा रहा है, ये लिखा ही गलत है। 1 1 0 0 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये बिल्कुल ट्रू है। डायगोनल के अलावा देखो बाकी सारे 0 0 हैं, तो डायगोनल भी हुआ और ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पे कह रहा है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ 2 बॉक्सेस आर 6 5 10 5 2 8 रिस्पेक्टिवली। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की बात कर रहा है। राइट द सेट ऑफ नंबर इन मैट्रिक्स सो दैट द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट लेंथ, सेकेंड कॉलम इंडिकेट विड्थ एंड थर्ड इंडिकेट हाइट। A third box has corresponding dimension of 7 3 3 यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। राइट अ 3 by 3 मैट्रिक्स डिस्क्राइबिंग द डायमेंशन ऑफ 3 बॉक्सेस। पहले 2 बॉक्सेस को, फिर उसके बाद तीनों को मिक्स करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसको तुमको बोल ही दिया था। फर्स्ट कॉलम इंडिकेट करेगा लेंथ, सेकंड इंडिकेट करेगा वेट, तो थर्ड इंडिकेट करेगा हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऐसे L B H। लो, इसी को देख के हमने मैट्रिक्स बना दिया। और पहले वाले का 6 5 और 10 था, सेकंड वाले का 5 2 8 था, और लास्ट वाले का 7 3 3 था। ये हो गया हमारा आंसर। ये LBH लिखना नहीं है तुमको, ये बस दिखाने के लिए, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 3 बच्चे हैं, 3 pupils इन एन अलजेब्रा क्लास स्कोर करते हैं मार्क टेस्ट में। अखिल, रजनीश और सुधा का मार्क्स दिया हुआ है। डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन इन 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स में इस इंफॉर्मेशन को तुमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले अखिल के सारे नंबर लिख देते हैं। अखिल के नंबर कितने हैं, 79 87 92। फिर दूसरे वाले बच्चे के कितने हैं, 95 98 95
98 और 91। फिर सुधा का कितना है 76, 88 और 77। तो ये पहला लिख दोगे, लिखना तो है नहीं वैसे, सिर्फ डिस्प्ले करना था। ये पहला वाला अखिल का है, दूसरा वाला सुधा का है और तीसरा वाला दूसरा रजनीश का, तीसरा सुधा का है। और ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसके। 3x3 का भी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम। इफ द प्राइस ऑफ अ रिकॉर्ड इज 30 ऑफ अ ब्लेड पैकेट ₹150, इफ द प्राइस ऑफ अ रिकॉर्ड इज 30, रिकॉर्ड की प्राइस 30 है, ब्लेड पैकेट की ₹1.5 और सोप की 1.70। डिस्प्ले द प्राइसेस एज अ 3x1 प्राइस। 3x1 बोला है। 3x1 का मतलब समझो 3 रो इंटू कॉलम, 3 रो 1 कॉलम होना चाहिए। 1 रो 2 रो 3 रो हम बनाएंगे। दाम सबका लिखो। सबसे पहले वाले में 30 रुपये, फिर उसके में 1.70 पैसे, सॉरी 1.50 पहले, फिर 1.70 है, 1.50 पैसे और 1.70। तो देखो ये 3x1 के ऑर्डर का हो गया मैट्रिक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वाले में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।